ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमस्ते संभवे तुभ्यं दिव्य भाव प्रकाशिने ज्ञानानंद स्वरूपाय विभुआय नमो नमः। शोषणं भव सिंधुश्च ज्ञापनं सार संपदः गुरो पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरध्यक्यं तत्त्वं न गुरुरोधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस श्रावण माह के पावन पवित्र अवसर पर हम लोग श्री शिव महापुराण का वाचन और श्रवण कर रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आज 8वें अध्याय का वाचन और श्रवण हम लोग करेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि ब्रह्मा और विष्णु में दोनों में विवाद हो गया, दोनों ने महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र संधान कर लिए। तब उनके बीच में परम तेजस्वी शिवलिंग का प्राकट्य हुआ दोनों के मध्य। दोनों उसे आश्चर्य से देखने लगे और फिर प्रतियोगिता प्रारंभ हुई आदि और अंत खोजने की। पाताल की तरफ भगवान विष्णु जी प्रस्थान किए और आकाश की तरफ ब्रह्मा जी। विष्णु जी ने तो आकर के सत्य वचन कर दिया कि मैंने इनका आदि नहीं पाया, किंतु ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प की गवाही के साथ ही मिथ्या भाषण किया, मिथ्या कथन किया। उसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि नंदिकेश्वर सनत कुमार को बता रहे हैं, ससर्जात महादेवा पुरुषम कंचिदद्भुतम भैरवाक्यम भूर्मध्यात् ब्रह्मदर्प जिज्ञासया सा वे तदा तत्र पतिम प्रणम्य शिवमंगले किम कार्य कड़वात्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। नंदिकेश्वर बोले तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभो, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। अपने प्राकट्य स्वरूप शिवलिंग के बारे में जब मिथ्या कथन को सुना तो शिव जी नाराज हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने अपने भ्रूमध्य से भैरवों को प्रकट किया। भैरव ने प्रणाम करके उनसे मुझे क्या करना है इसकी आज्ञा मांगी। शिववाच वस एवं विधि साक्षात जगद्बाद दैवतम नूनमर्चे खड्गेन तिग्मेन जब सावरम सावे गृहीत्वे कर्णेन केशम तंत पंचम दृप्त सत्यभाषणम छित्वा शिरोहस्य निहदंत मुद्दता प्रकंप्यम खड्मत स्मृतम करई पिता तवोत्सृष्ट विभूषणाम्बर स्त्रीगुल्याल केल सदिता रथारंभ्योलतेव चंचलः पपात भय भैरवपाद पंकजे तवाद विदम तात दुदक्षुर्च्युतः कृपालुस्मत्पाद पल्लवम निशिच्य वस्फैर वदत कृतांजलि था शिशु स्व पितरम कलाक्षरम। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्दत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्दत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्रमाला उत्तरी में निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रुजल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में प्रार्थना करता है। ये ब्रह्मा और विष्णु के कथानक के माध्यम से पुराण में हमको ये शिक्षा दी जा रही है कि अत्यंत शक्ति संपन्न और परम पद को प्राप्त लोगों के मध्य भी विवाद हो सकते हैं, लेकिन उस विवाद, पहली बात तो विवाद ना हो, और विवाद यदि हो भी तो उसमें हम असत्य और मिथ्या चीज़ों का सहारा ना लें। और अगर कोई इस पे अड़ ही गया झूठे सहारे लेने के लिए तो किसी को ऐसे, जैसे केतकी ने साथ दिया ब्रह्मा जी का, ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि इन देवों में कभी कोई युद्ध और प्रतिवाद और ये सब होने का प्रश्न ही नहीं, लेकिन इन कथानकों के माध्यम से संसार के प्राणियों को सतेज किया जा रहा है कि कभी प्रभुत्व पा करके, कभी मजबूत स्थिति को पा करके, या कभी दूसरे को नीचा दिखाने के कारण
कभी हम लोगों को मिथ्या मार्ग का अवलंबन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उससे सिर्फ दंड का भागी होना होगा। और यदि अपने कोई भाई बंधु मिथ्या मार्ग का अवलंबन कर भी लेता है तो जो अधिक समझदार और उदार है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके कल्याण की तब भी कामना करता रहे। इसी से उसकी उदारता सिद्ध होती है। भगवान विष्णु ने हम सबको समझाने के लिए, मैंने कहा कि ये पात्र हैं दोनों, वास्तव में ये जगत परमात्मा की लीला है और हम सब लोग उस नाटक के पात्र हैं। जिस प्रकार से हम लोग उस नाटक के पात्र हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु भी उस परमपिता परमेश्वर परब्रह्म की लीला के पात्र हैं और उनके द्वारा प्रदर्शित, उनके द्वारा निर्देशित लीला में सभी भाग लेते हैं और उस लीला के माध्यम से जग विस्तारी विसदजस राम जन्म के हेतु सारे संसार में अपने कार्यों के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा एक संदेश देते हैं जिससे जगत का कल्याण हो सके। तो हमें इसको इसी प्रकार से इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ना तो सृष्टि के आदिकर्ता परमपिता जो सबके पिता हैं ऐसे ब्रह्मा कृत्य कर सकते हैं और ना ही भगवान विष्णु कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये जो कथानक पुराण में रखा गया है वो इसीलिए कि कहीं किसी भ्रम में आकर के, कहीं किसी अहम में आके, कहीं किसी अभिमान में आके, ईर्ष्या द्वेष के अंतर्गत हम सब जो प्राणी हैं, अल्प बुद्धि हैं, क्षुद्र बुद्धि हैं, स्वयं इस तरह का कोई आचरण ना करें। और फिर दंड स्वरूप बताया जा रहा कि यदि ऐसा आचरण करेंगे तो हमें भी दंड का भागी होना पड़ेगा। भगवान विष्णु अच्युत उवाच, वो अच्युत नाम भगवान शिव ने ही दिया था, क्योंकि जब यहाँ विष्णु जी ने सत्यता बता दी तो स्वयं भगवान शिव ने विष्णु को यहाँ पर अच्युत नाम से संबोधित किया, जो कभी अपने आचरण से च्युत नहीं होते, यानी जो अपना स्वभाव है उससे नीचे नहीं गिरते। च्युत माने होता है गिरना, टपक जाना। हम लोग देसी भाषा में चूना कहते हैं, भाई पानी चू रहा है। तो भगवान विष्णु अभी कभी अपने आचरण से च्युत नहीं होते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। आप लोग बड़ा लोकप्रिय भजन सुनते होंगे, अच्युतम केशवम नाथ नारायणम करके जो है। तो इस तरह से स्वयं भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि त्वया प्रज्ञेन पुरा ही दत्तम यदस्य पंचानन में सिचिन्नम तस्मात् क्षमस्वानुग्रहं कुरु प्रसादं विधेयस्मै इत्यर्थोच्चोदन संतुष्टा सुरागणेंगे निर्वतायामा सदा भैरवं ब्रह्मदंडता अथाय देवा कित्वं विधि विगंत गंधर्वं ब्रह्मास्तर्मणाकांक्षी सठेस्तम समास्थिता नातस्ते सकृतलोकले भूयात स्थानो सत्वादिकम। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, यानी 5 मुख प्रदान किए थे, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। निवर्तया मास तदा भैरवम ब्रह्म दंडता। शिवजी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ना तस्ते सत्कृतोलोके भूयात स्थानोत्सवादिकम। ये शिवजी ने ब्रह्मा को क्या संदेश देते हैं कि यदि कोई असत्य भाषण करता है और फिर उसका ये झूठ पकड़ा जाता है तो वो सम्मान का पात्र नहीं रहता है। इस कथा के माध्यम से यही संदेश है कि यदि किसी का झूठ पकड़ा गया तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, फिर उसकी बात का लोग आदर नहीं करते, और जब उसकी बात का आदर नहीं करेंगे, जिसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो गई, उस व्यक्ति का फिर आदर क्या होगा संसार में। उसी को कहते हुए भगवान शिव कहते हैं कि अब आपका के पूजन उत्सव नहीं होंगे, संसार में आपका सम्मान नहीं होगा। स्वामन प्रसिद्धाद महाविभूते मन्ने वरम में शिरसा प्रपोक्षम नमस्तुभ्यम भगवते बंधवे सयोने वे सहिष्णुवे चा दोषाणाम संभवे शैल धन्यवने। ब्रह्मा जी बोले, हे भूत संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रदर्शित हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी चतुर्वेदी हैं, चारों वेदों को धारण करते हैं, अपने अपने एक मुख से एक एक वेद का उच्चारण करते हैं। पंचमुख की उनकी आवश्यकता नहीं थी, तो इस कृति के माध्यम से उनका जो 5वां मुख था
और कहते हैं जिस मुख से उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने शिव का जो शिवलिंग है उसका आदि खोज लिया है, उसको भैरव ने काट दिया। और ब्रह्मा जी कहते इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, चूँकि मेरे चारों मुख वर्तमान हैं और पंचानन तो स्वयं भगवान शिव हैं भी, तो पंचानन के साथ पंचानन की कोई युति भी नहीं बैठती थी। तो इस कारण से भी ब्रह्मा जी उनका जो है स्तुति करते हैं। ईश्वरुवाच, अब भगवान शिव बोल रहे हैं, आराज भय मित्र दे जगत सर्व निश्यति तत्स्त्वं जहि धरणाय लोक धुरम शिशो वरम ददामि ते तत्र गृहान दुर्लभम परम वैतनानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान गुरु निष्फल धृत्व यज्ञ साक्षात् स दक्षिणा। अब देखिए भोले भंडारी हैं, क्रोध तो आया उनको, भैरव को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को दंडित भी कर दिया। विष्णु भगवान के एक बार सिर्फ प्रार्थना करने से तुरंत उस दंड की वृत्ति भी कर दी, तुरंत रोक दिया। अब जब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि हे बेटा, हे वत्स, बच्चे की तरह अनुशासन का भय नहीं रहने से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। देखिए इस कथा का मर्म ये है, किसी को, जैसा मैं कह रहा था, इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु के बीच में कोई इस तरह की वार्तालाप हुई, क्योंकि कोई दो समझदार व्यक्ति पृथ्वी में इस तरह का कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे आदिदेव कैसे करेंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है अनुशासन का। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे बेटा, अनुशासन का भय रहने से ही, ना रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा यदि लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे। अनुशासन मतलब हर व्यक्ति के लिए कुछ नियमों का प्राविधान है, कुछ मर्यादाओं का प्रावधान है, हमें उन मर्यादाओं के वशीभूत होकर के रहना होगा। हमारे कुल की कुछ मर्यादा है, परिवार की कुछ मर्यादा है, परिवार में हम किस पद पर हैं उसकी मर्यादा है, हम पिता है तो पिता की मर्यादा है, पुत्र हैं तो पुत्र की मर्यादा है, माँ है तो माँ की मर्यादा है, बेटी है तो बेटी की मर्यादा है। फिर समाज में भी हमारी मर्यादा है, समाज में हम किस स्थिति में हैं, यदि हम किसी पद में हैं, कहीं प्रतिष्ठित हैं, तो उस हमारे पद की भी मर्यादा है। इस मर्यादा की रक्षा करना ही अनुशासन है। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि बेटा देखो, जो कोई मर्यादा में यदि अनुशासन में नहीं रहेगा तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गुह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। इस प्रकार से जो मांगा भी नहीं ब्रह्मदेव ने, वो भगवान शिव ब्रह्मदेव को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बेटा, अब जो दंडनीय हो, आपको अनुशासित करके हमने ये संदेश दिया है कि आप भी ध्यान रखिएगा, आपको भी दंडनीय को हमेशा दंड देना है, ब्रह्मा जी से कहा। और एक दुर्लभ वर भी दिया कि अग्निहोत्र आदि जो वैतानिक और गुह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ माने जाओगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। यदि यज्ञ भाग में ये जो श्रेष्ठ यज्ञ हैं, इन यज्ञ भाग में आपका भाग अवश्य निहित होगा। अतः देवा के तुम केतकम कोट साक्षिणम रे रे केतक दुष्टत्वम सठ दूरमति ब्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे माँ भूत भुजा सीतापरम इत्युक्ति तत्र देवेन केतकम देव जाते सर्वा निवारया सुस्त तपस्वर्यानुस्तदा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा कि अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटकर अन्यत्र भेज दिया। अब जो केतकी के पुष्प ने जो झूठी गवाही दी थी, भगवान शिव ने कहा कि आप यहाँ से दूर हट जाइए। इसलिए आप सब जानते हैं कि केतकी का पुष्प भगवान के सिर पर नहीं चढ़ाया जाता है। अब केतक उवाच नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम बहुदाज्ञा सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किलबिषम ज्ञानाज्ञान कृतम पापम ना सत्य होते स्मृति तादृशे तो ही दृष्टि में मिथ्या दोषा कुतो भवेत तथा स्तुस्तु भगवान केतकेन सभास्थले नाम तद्वारणम योग्यम सत्वागम ईश्वर मदीयास्त्वं धारयस्यन्ति जन्मते सफलम तथा तुम वे वितानाभ्याजेन ममो परिभविष्यसि। अब केतक देखिए चतुर्बात कहते हैं कि हे नाथ, आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। भगवान शिव से कहते हैं कि जाना अनजाना पाप भी भगवान शिव के नाम का स्मरण करने से ही समाप्त हो जाते हैं। तो केतक कहते हैं हमने तो साक्षात प्रभु आपका दर्शन कर लिया, फिर अब भी मैं कैसे पापी
हूँ। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। भगवान ने बता दिया कि मैं तो तुम्हें धारण नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जो प्रिय देव हैं, विष्णु आदि जितने भी देवता हैं, वो सब आपको धारण करेंगे। और आप यदि मेरे सन्निकट आना ही चाहते हैं तो जो मंडप बनाया जाएगा, मैं अपने सिर पर तुम्हें तो नहीं धारण करूँगा, गले पे मस्तक पे धारण नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा मंडप बनाया जाएगा उसमें तुम रह सकते हो, यानी मेरी कृपा के पात्र तुम भी हो सकते हो। इत्यनुग्रह भगवान केतकम विधि माधवो विरराज सभा मध्य सर्वदेवर विष्णुता। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केत की पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। हमने बताया था कि भगवान का नाम पंचानन है, तो पंचानन क्यों है? क्योंकि वो सृष्टि पालन लय के साथ अनुग्रह भी करते हैं, तो इसलिए उनका नाम जो है अनुग्रह के कारण वो तो ये अनुग्रह किया। इति श्री शिव महापुराण प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम शिवानुग्रह वर्णनम नामष्टमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री महादेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव शंभो।